एवरीवन। तो आज कर रहे हैं हम वर्कशीट 2 का सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है। उसमें भी हमने फिगर को स्प्लिट करके एरिया कैलकुलेट किया था। इन द सेम वे इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। आपको यहाँ पे एक पॉलीगन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल बनाए हुए हैं मल्टीपल इस पॉलीगन में। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि हमें ट्राइंगल को कैसे नेमिंग करके डिफरेंट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और उन सबको ऐड करना है। ABCDEF एक यहाँ पे पॉलीगन है। ट्राइंगल मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये देखो ध्यान से। ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ये कैसे पता लगा मेरे को कि ये ट्राइंगल है? क्योंकि यहाँ पे एक एल्टीट्यूड 90 डिग्री का ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ ये फिगर आउट करने का कि ट्राइंगल को कैसे हमें देखना है पॉलीगन में। जिस भी बेस पे एक एल्टीट्यूड बना होता है वो एक ट्राइंगल है। जैसे यहाँ एक एल्टीट्यूड बना हुआ है तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक एल्टीट्यूड बना हुआ है 90 डिग्री का, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एल्टीट्यूड बना हुआ है, तो ये बेस हो गया ट्राइंगल का, और ये एक और ट्राइंगल हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास 1, 2, 3 और 4 चार ट्राइंगल दिए हुए हैं। इन चार ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, और उन सबको हम फाइनली क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारे पास पूरे पॉलीगन फिगर का एरिया आ जाएगा। ओके, अब इसको लिखना कैसे है, इसको हम नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। हमें फिगर का नाम क्या दिया हुआ है, ABCDEF, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सब ट्राइंगल के एरिया को हम प्लस करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, तो सबसे पहले हो गया ABF प्लस सेकंड नंबर पे कौन सा ट्राइंगल है, FBC। उसके बाद हम थर्ड नंबर वाले ट्राइंगल को लिख लेते हैं FCD। फाइनली हम क्या करेंगे, फोर्थ ट्राइंगल जो कि है FDE। ठीक है, अब हमने सबका एरिया लिख लिया यहाँ पे। अब सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसे हाइट भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ABF जो ट्राइंगल है, ABF में बेस क्या है, मैं इसको ना अलग से साइड में ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ ABF को आपको समझाने के लिए। ये हो गया मेरा ABF ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने इस फिगर में से इस ट्राइंगल को अलग से बना लिया, ठीक है। ये बेस है एक, अभी मैंने आपको बताया था ना, हमेशा एल्टीट्यूड जो बनता है 90 डिग्री का वो बेस पे बनता है ट्राइंगल की। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा बेस है कौन सा एल्टीट्यूड है, तो ये फिगर आउट करने का इजी तरीका है। जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, वो बेस हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बेस हो गया मेरा FB, और यहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड क्या है, इसको हम x लिख देते हैं, AX है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दोनों ही मेजरमेंट दी हुई हैं, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ABF ये जो ट्रायंगल है, इसमें हाफ इंटू बेस हो गया 6.5 इंटू हाइट कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर गिवन है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6.5 थी, ठीक है। प्लस ऐसे ही हमें बाकी सारे ट्रायंगल का भी लिखना है, तो अब इजी हो जाएगा। हाफ इंटू जो सेकंड नंबर वाला ट्रायंगल है
उसमें बेस हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 4, ये 4 हो गई और ये 7 दिया हुआ है। थर्ड ट्रायंगल है एफ सी डी, एफ सी डी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अब आपको क्लियरली विजिबल हो जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। थर्ड ट्रायंगल है एफ सी डी, यानी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके, इस ट्रायंगल में ये हमें हाइट दी हुई है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बेस हो गया 7, हाफ इंटू 7 इंटू 4, और लास्ट जो ट्रायंगल है उसका नाम है एफ डी ई, इसमें बेस हो गया 5 और हाइट हो गई 2। ठीक है, अब हम करते हैं कैलकुलेट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। यहाँ प्लस का साइन है, या किसी भी वैल्यू को इस ब्रैकेट से हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, राइट, बेसिक रूल होता है ये। तो यहाँ सबके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, मैंने 1 लगा दिया। अब इस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ, इस ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई है सारे डिजिट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। 2 से 2 कट हो गया 1 पे, राइट, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे 1 इंटू 6.5 इंटू 1। किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आएगी 6.5। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 कट होगा ये। अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 2 और 7, 1 2 7, तो ये कितना आ गया 14। थर्ड ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 अगेन कट हो गया, इसमें भी क्या आ गया 1 7 2 14। ये 2 1 जा 2 पे कट हो गया, क्या बना 1 5, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब तो सिंपल है बहुत, राइट। आपको इन सारे डिजिट्स को सिर्फ प्लस करना है, इन सब को प्लस करके कितना आएगा 39.5। अब यूनिट कौन सी लगाएंगे, क्वेश्चन में आपको सारी यूनिट अगर आप ध्यान से देखो सेंटीमीटर में दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्क्वायर क्यों लगाते हैं, जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एक डिफरेंट वीडियो में। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक्स।